Very good morning student, myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the issue of share. हमने इन previous classes में हमने what is share, types of share, what is share capital, types of share capital, issue of share at par, at premium, calls in arrear, calls in advance, under subscription and over subscription के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट, और हमने एक एग्जांपल भी लिया था उसका। आइए हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आए थे, जिसमें है पहला पॉइंट हमारा आईपीओ। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है स्टूडेंट? When any कंपनी, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है इन पब्लिक, जब पब्लिक के अंदर जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है तो उसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। कई बार अपन नॉर्मली सुनते हैं कि मार्केट में आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ रहा है। आईपीओ मतलब कि ये कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर इश्यू कर रही है, फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इश्यू कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी फर्स्ट टाइम कंपनी इश्यू कर रही है इन द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब टू द शेयर। सब्सक्राइब शेयर कर, यानी जिसको भी खरीदना शेयर वो क्या लगा एप्लीकेशन, दैट इज द फर्स्ट इश्यू है, ये सब कहते हैं आईपीओ। कई बार आप वर्ड नॉर्मली लाइफ में जब चलेंगे अपन तो सुनेंगे क्या इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ मीन क्या होता है स्टूडेंट? जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है, जब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इश्यू करती है उसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड हम बात करेंगे हमारा ओपीसी। ओपीसी वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी क्या होती है स्टूडेंट? जिसको कोई एक बंदा ही रन कर सकता है। वन पर्सन कंपनी यानी जिसको वन पर्सन द्वारा क्या किया जाता है, रन किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कंपनी में कितने पर्सन होते हैं? मिनिमम 2%। लेकिन ये ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, इसको वन पर्सन ही रन करता है, पूरा मैनेजमेंट इसको वन पर्सन द्वारा किया जाता है, पूरा कैपिटल इंट्रोड्यूस वन पर्सन द्वारा किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज अ वन पर्सन कंपनी व्हिच इज ओनली रन बाय द वन पर्सन। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। And what is government company? Government company गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है स्टूडेंट? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स यानी 51% शेयर उसमें किसका होना चाहिए? कंपनी गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। कोई भी कंपनी जिसकी कैपिटल जो पेड अप कैपिटल है उसका 51%, मिनिमम 51% तो गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका होना कंपलसरी है। क्लियर स्टूडेंट? अगर किसी कंपनी के अंदर 51% पब्लिक का शेयर है, देन पब्लिक का मतलब कोई पर्सनल मेरा शेयर है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। अगर गवर्नमेंट का 51% शेयर है, 49% पेमेंट जो है वो पब्लिक का है, तो उसे कहेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहेंगे उसको हम? गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं हम। स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मीन क्या होता है स्टूडेंट? स्वेट का अगर हम बात करें, स्वेट का मतलब होता है पसीना। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब यानी कंपनी के लिए जो मेहनत करता है बहुत, उनको ये शेयर इश्यू किया जाता है, अब बहुत कम रेट में इश्यू किया जाता है। This share is issued by the company to its employee and directors for its director। यानी कंपनी अपने शेयर, अपनी जो शेयर इशू करती है, कौन से शेयर? शेयर इक्विटी शेयर जो इशू करती है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए और अपने डायरेक्टर्स के लिए इशू करती है, फॉर रेम्युनरेशन के लिए उनको रेम्युनरेशन करती है। जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, पूरे ईयर तक हमने एनालिसिस किया, जिस एम्प्लॉय ने, वर्कर ने हमारे लिए अच्छा वर्क किया, उसको लिए क्या करते हैं हम? स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे कंपनी को इशू करते हैं। और दिस शेयर आर इश्यूड बाय द कंपनी आफ्टर 1 ईयर।
आफ्टर 1 ईयर ऑफ कमिटमेंट, यानी बिजनेस को स्टार्ट होने के 1 साल बाद ही कंपनी स्ट्रेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो चुका है कि ये क्वेश्चन कि स्ट्रेट इक्विटी शेयर कंपनी कब इशू करती है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द बिजनेस कमिटमेंट। बिजनेस के स्टार्ट होने के 1 साल बाद ही हम कंपनी स्ट्रेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट? और किसको इशू करती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्ट्रेट इक्विटी शेयर इज इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा स्ट्रेट इक्विटी शेयर नॉमिनल प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंपनी इशू कर सकती है। ये था हमारा स्ट्रेट इक्विटी शेयर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, हमारा राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है स्टूडेंट? इसको अपन कहते हैं हिंदी में अधिकार अंश। अधिकार अंश, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है स्टूडेंट? नाम से पता लग रहा है इनको राइट होता है। व्हेन कंपनी इशूड न्यू शेयर, जब कोई कंपनी नई शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम नहीं, यानी सेकंड टाइम जब कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही है, कंपनी को अमाउंट की रिक्वायरमेंट और कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, तो इन शेयर्स को बाय करने का राइट, सबसे फर्स्ट राइट जो होता है वो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर थे। जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए थे तो जिनके पास शेयर थे, जब कंपनी सेकंड टाइम कंपनी रन कर रही है, कंपनी को पैसे की और रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर और इशू किए। तो इन जब शेयर हम इशू कर रहे हैं, कौन से शेयर इशू कर रहे हैं, राइट शेयर, तो हम जब इन शेयर को इशू करेंगे तो सबसे फर्स्ट राइट जो होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास होगा, जो हमारे ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनको ये राइट दिया जाएगा कि सबसे पहले आप लोगों के लिए है ये, और उनको एक डिस्काउंट रेट दी जाती है कि फर्स्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं लेंगे तो फिर हम मार्केट में इशू करेंगे। इट मीन्स ये हुआ स्टूडेंट, व्हेन कंपनी इशूड न्यू शेयर, देन फर्स्ट राइट इज गिवन टू existing shareholder. That right is called preemption. That is right called preemption. इसे कहते हैं हम preemption. और इस राइट के तहत जो ये शेयर इनको मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम राइट शेयर। इसे कहते हैं हम इसको राइट शेयर। जब कंपनी बेटा न्यू शेयर इशू कर रही है, जब शेयर इशू कर रही है तो उसके इसको परचेस करने का राइट किसके पास होगा, कंपनी के फर्स्ट एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। पहले आप लोग हैं, बाद में पब्लिक है। आपको हम इस रेट पे देंगे, डिस्काउंट रेट दी जाएगी आपको। मान लीजिए 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी कह रही है हम 90 पे देंगे आपको, और पब्लिक में इशू होगा 120 का, आपके लिए 90 है। फर्स्ट राइट आप लोगों के पास है, अगर आप नहीं बाय करेंगे तो पब्लिक में जाएंगे। तो फर्स्ट राइट किसको दिया हमने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो ये जो राइट इनको मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन। और इस राइट के तहत जो इनको शेयर रिसीव होते हैं उसे कहते हैं हम राइट शेयर, उसे कहते हैं हम राइट शेयर। और राइट शेयर कंपनी कब इशू कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट होने के टूवर्ड्स आफ्टर 2 इयर्स, यानी बिजनेस स्टार्ट होने के 2 इयर्स के बाद, या फिर फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 ईयर बाद, या फिर फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 ईयर बाद, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा, फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 ईयर बाद या फिर बिजनेस स्टार्ट होंगे 2 ईयर बाद, दोनों में से जो भी एक कंडीशन पहले हो जाएगी तब कंपनी राइट शेयर इशू कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आइए हम और बात करते हैं ईसॉप। ईसॉप क्या होता है स्टूडेंट? इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये हम क्या मतलब है इसका, क्या होता है ये? देखिए स्टूडेंट, जहां पे टेक्निकल एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, लाइक एज इंजीनियर, यहाँ टेक्निकल एम्प्लॉयज जिनकी क्या होती है, जिनके पास वर्क इनके हैंड में होता है, टेक्निकल एम्प्लॉयज लाइक इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं
जब उनका एक बहुत हैवी पेमेंट पे जब उनकी जॉब डिसाइड की जाती है, मान लीजिए कोई है जिसको 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, कंपनी क्या करती है, मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने इस बंदे को जॉब दी है 15 लाख के पैकेज पर, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज देगी, इनकी ट्रेनिंग होती है, मान लीजिए 2 मंथ की इनकी ट्रेनिंग हो रही है, 2 मंथ की अगर इनकी ट्रेनिंग हो गई है, उस ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड किया जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल के बंदे होते हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग में कई इक्विपमेंट खराब भी होते हैं, सिखाया जाता है इन लोगों को, यानी ट्रेनिंग में हम अप्रॉक्स 5 to 6 लाख रुपए का हम एक बंदे के ऊपर एक्सपेंसेस कर चुके हैं। अब ये बंदा हमारे लिए वर्क करेगा। आफ्टर 1 या 2 मंथ बाद क्या होता है, मान लीजिए आईफोन ने कोई भी कंपनी, मान लीजिए सोनी, मान लीजिए सोनी ने इसको ऑफर दे दिया या वीवो ने इसको ऑफर दे दिया, क्या कि आप हमारे लिए वर्क कीजिए, हम सैलरी देंगे आपको 18 लाख रुपीज। अब ये देखिएगा मुझे 15 लाख से कितना मिल रहा है, 18 लाख, और मुझे इसको ये बेनिफिट क्या है कि मुझे ये ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये 5 लाख रुपीज जो सैमसंग ने इस पर इन्वेस्ट कर दिया, वो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो उसने क्या किया, कंपनी क्या करती है, इनको पहले ही एक ऑप्शन क्लिक करती है कि आपको इतने शेयर का ऑप्शन बाय करना ही पड़ेगा। एक बंच होता है एक शेयर्स का, वो शेयर है तो 500 का, लेकिन हम आपको दे कितने में रहे, 100 रुपीज में। मान लीजिए 500 शेयर है, उनकी वैल्यू का देखी जाए 2,50,000 है, लेकिन हम आपको दे कितने में रहे, 100 रुपीज में। ये एक ऑप्शन दिया है हमने, जो हमारा शेयर होल्डर है जिसको हमने 15 लाख पे दिया है, उसको हमने एक ऑप्शन दिया है कि देखिए हम आपको 500 शेयर का बंच दे रहे हैं, वो है एक शेयर 500 का, लेकिन कंपनी आपको दे कितने में रही, केवल 100 रुपीज में। और आफ्टर 2 इयर्स बाद यानी 2 साल के बाद आपको इसके बदले कितना मिल जाएगा, 500, यानी 2 इयर्स तक आपको शेयर रखने पड़ेंगे। ये ऑप्शन क्यों दिया गया कि अगर ये शेयर अगर बाय कर लेते हैं यहाँ पे, तो बाय करने के बाद 2 ईयर तक कंपनी को छोड़ नहीं सकते, 2 ईयर से कंपनी को लीव नहीं कर सकते, ये बाउंड होगा एक तरह से देखा जाए तो जब कंपनी को जहां पे टेक्निकल एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है एम्प्लॉइज का, तो वहां क्या करती है कंपनी इस तरह का ऑफर इनको ऐसे ऑफर देती है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। और एक बार शेयर बाय कर लिया, अभी 2 ईयर्स के लिए क्या हो गया, पैक। अब इनको अगर देखा जाए मोटा मोटा कितने का फायदा हो रहा है, 2 लाख रुपीज का, क्योंकि 500 शेयर पे 400 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो 2 लाख रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। कोई कंपनी अगर 1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफर भी देगी, 2 लाख का भी एक्स्ट्रा ऑफर देगी, तो इसको डिनाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास शेयर्स पड़े हुए। ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें कंपनी क्या करती है, अपने जो टेक्निकल एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या करती है, एक ऑफर देती है, एक ऑप्शन देती है, और उस ऑप्शन के तहत इनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है। और बाकी जो इनके नोट्स है प्रॉपर मैं आपको सेंड कर दूंगा स्टूडेंट। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और हमारा एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट की हम बात करें, एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट, एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक अमाउंट जो है एज ए गारंटेड इस अकाउंट में जमा किया जाता है, और वो अमाउंट जो होता है वो जब तक उस अकाउंट में रहता है, जब तक जिस वर्क के लिए, जिस कंडीशन के लिए हमने वो पैसा रखा है, वो कंडीशन या वर्क या निश्चित जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी इसमें जब हम खुद के स्वयं के अंश जो परचेज करते हैं उनके लिए जो कोई लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज तक जब तक उस लाइबिलिटीज का पूरा निर्वहन नहीं होगा, निर्वहन का मतलब वो लाइबिलिटीज पूरी कंप्लीट नहीं होगी, वो शर्त कंप्लीट नहीं होगी, जो बैट लगाई हमने, जिस बैट की बात की गई थी वो शर्त जब तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक इस अकाउंट में हमें एक वो सर्टेन अमाउंट को रखना ही पड़ेगा। यह है हमारा एस्क्रो अकाउंट। क्या है स्टूडेंट, ये एस्क्रो अकाउंट। हमने बात किया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओपीसी 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, शेयर इक्विटी शेयर, राइट शेयर, ईसॉप और एस्क्रो अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट इन पे लिखा जाता है स्टूडेंट। ये हमारे जो हमने पढ़ा था उसके अलावा ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमारे एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट नोट पे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पुटअप कर लिए जाते हैं कि 2 पॉइंट पे आपको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया और आपको कहता है कि आपके अपने शॉर्ट नोट लिखिए इसके ऊपर।
क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट हुआ। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है स्टूडेंट? इश्यू ऑफ डिवेंचर की अगर बात करें उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत ब्रीफली कर लेते हैं इसको कि डिवेंचर होता क्या है। स्टूडेंट, डिवेंचर आर सिमिलर एज शेयर्स, और दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है कि शेयर्स भी हम क्या के लिए इशू करते हैं? लॉन्ग टर्म मनी के लिए, और डिवेंचर भी हम क्यों इशू करते हैं? लॉन्ग टर्म मनी के लिए। लेकिन हम शेयर्स पे पे करते हैं डिविडेंड, शेयर्स पे हम पे करते हैं डिविडेंड, और डिवेंचर्स पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट। हम डिवेंचर्स पे पे करते हैं इंटरेस्ट। दोनों का ही ऑब्जेक्ट मनी बोरो करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर्स जो होते हैं कंपनी के ऑनर होते हैं, और ये कंपनी के लिए क्या होते हैं? लेंडर्स होते हैं, यानी कंपनी को क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं, और जब कंपनी क्या करेगी इस पे एवरी मंथ ईयर इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहेगी, और जिस दिन कंपनी का पैसा हो जाएगा उस दिन हम पैसा वापस रिफंड कर देंगे और इंटरेस्ट हमारा देना बंद हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे डिवेंचर। अब डिवेंचर कैसे इशू कहते हैं, क्या होते हैं डिवेंचर? जब डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो डिवेंचर जो इशू कहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट का डिवेंचर इशू कहते हैं। सर्टेन अमाउंट का मतलब डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, कितने का डिवेंचर है वो डिवेंचर का फेस वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? ऑलरेडी फिक्स होती है। डिविडेंड की रेट फिर भी इक्विटी शेयर पे फिक्स नहीं होती है, लेकिन डिवेंचर जब इशू होंगे तो डिवेंचर के नेम क्या लिखा हुआ होगा? 10%, 12%। इट मींस कि हम जो डिवेंचर इशू करें उस पर हम आपको एवरी इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। डिवेंचर आर इशूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील। जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है उस पर क्या होती है? कंपनी की मोहर लगी होती है अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील के तहत कंपनी क्या करती है? इसको इशू करती है। क्लियर स्टूडेंट, डिवेंचर होल्डर को कंपनी के अंदर वोटिंग राइट नहीं होता, मताधिकार का अधिकार नहीं होता, ये कंपनी का ओनर नहीं होते, इनको वोटिंग राइट का राइट नहीं होता है। जिस प्रकार से शेयर होल्डर को होता है वोटिंग राइट, इन्हें वोटिंग राइट का राइट नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट, ये है हमारे डिवेंचर्स। डिवेंचर क्या होते हैं ब्रीफली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, अभी क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा ये। क्लियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।